पहला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये भारत रत्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो ये एक टैंक का नाम है। अगला प्रश्न हो जाएगा शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, तो ये लीवर में बनता है। अगला प्रश्न हो जाएगा किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो ये था जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर के लिए गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये रूस है। अगला प्रश्न हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो ये रैफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल है संसार का। अगला प्रश्न हो जाएगा बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है, तो ये है मीथेन गैस। अगला प्रश्न हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न हो जाएगा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न हो जाएगा नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो ये हुआ था मिस्र की सभ्यता का। अगला प्रश्न है प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। प्रोटीन का स्रोत सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ये होती है स्टील में। अगला प्रश्न हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये थे तेंजिंग नोर्गे। अगला प्रश्न हो जाएगा सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है, तो ये होता है तने की छाल से। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न हो जाएगा किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं, तो ये मिस्र में पाए गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हो जाएगा बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न हो जाएगा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ये थी ग्रामीण स्वायत्तता। अगला प्रश्न हो जाएगा किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो ये बरौनी में है। अगला प्रश्न हो जाएगा महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न हो जाएगा जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो ये है थल सेना का। अगला प्रश्न हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला प्रश्न हो जाएगा एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक। अगला प्रश्न हो जाएगा गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई, तो ये निभाई थी बेन किंग्सले ने। अगला प्रश्न हो जाएगा पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न हो जाएगा रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये होती है 1 मीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा जो है वो कैसी हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। अगला प्रश्न है मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर
से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो ये है बरही मंडल से। अगला प्रश्न है मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो मानसून हवाएं वर्षा ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उन्हें मानसून हवाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है माओ से तुम संबंधित है? तो ये चीन से। अगला प्रश्न हो जाएगा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था वास्को डी गामा। अगला प्रश्न हो जाएगा सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक है। अगला प्रश्न हो जाएगा जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था जोहानसन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी है? तो ये राजधानी है करवती। अगला प्रश्न हो जाएगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में सबसे लंबी सड़क है? तो ये जीटी रोड है। अगला प्रश्न हो जाएगा किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो ये है लोथल में। अगला प्रश्न हो जाएगा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये है महाबलेश्वर के समीप। अगला प्रश्न हो जाएगा हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये है असम। अगला प्रश्न हो जाएगा सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये बीड़ा है। अगला प्रश्न हो जाएगा सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो ये जबड़ों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है फूल गोभी खाने योग्य भाग है? तो ये पुष्पक्रम होता है खाने योग्य भाग फूल गोभी का। अगला प्रश्न है यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस नाम से जाना जाता है यूटीआई बैंक। अगला प्रश्न हो जाएगा ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो ये केले का पेड़ हो जाएगा। दोस्तों केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। अगला प्रश्न है सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ये रोकती है ओजोन। अगला प्रश्न हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? तो ये थे मुगल बादशाह हुमायूं। अगला प्रश्न हो जाएगा खरीफ की फसल काटी जाती है? तो ये काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो ये थे बाजीराव। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न हो जाएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी महात्मा फुले ने। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग
किया, तो ये किया था तांबा का प्रयोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये होती है मुख्य रूप से मीथेन गैस। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो ये है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, तो ये है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न हो जाएगा, DCM ट्रॉफी का संबंध है, तो इसका संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है डार्विन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि जो है वो कम हो जाती, यानी दिन कम हो जाता। अगला प्रश्न हो जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न हो जाएगा, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, तो ये मराठों द्वारा लिया जाता था चौथ नाम का कर। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की, तो ये अकबर ने की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद है, तो ये पायलट ऑफिसर होता है सबसे छोटा पद। अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है कानपुर में स्थित। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है, तो ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला प्रश्न हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो ये ताले बनाने के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ये है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न हो जाएगा, साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें भरी जाती है नियॉन गैस। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो ये दिया था जनरल डायर ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न हो जाएगा, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये बिहार में होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, तो ये 2400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, धृतराष्ट्र का सारथी का क्या नाम था, तो इनके सारथी का नाम था संजय। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो ये अमृतसर शहर में स्थित है, जो कि पंजाब में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अनिल कुंबले को। अगला प्रश्न हो जाएगा, वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था, तो इनका नाम था मूल शंकर। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में
रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो ये कराया था शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो भारत का कौन सा सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है? तो वो है केरल। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? तो इसका बढ़ा है गेहूं का। अगला प्रश्न हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड।